ये गाइस, ये जीएस का सेट नंबर 5 है। बाकी के 4 सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसमें लगभग 30 क्वेश्चन हैं जो जीके के हैं, बाकी के 10 क्वेश्चन इसमें करंट के हैं जो कि हमारे काम के नहीं हैं। तो हम जीएस के क्वेश्चन पे ही फोकस रहेंगे और 1 महीना ये ऐसे आप सेट प्रैक्टिस कीजिए। 30 सेट आपके हो जाएंगे। फिर देखिए आपके पास क्या रहेगा। आप कोई भी पेपर में बैठेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। आप थ्योरी कितना भी पढ़ते रहें लेकिन होता कुछ नहीं है। आपको यही करना पड़ेगा, इससे आपको याद होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया। तो ये जो अधिनियम था ये था विन चार्टर अधिनियम 1813 का चार्टर अधिनियम। ओके, एक चार्ट बनाया गया, उसमें लिख दिया गया कि भैया आप सब बिजनेस कर सकते हैं। इससे आप याद कर सकते हो कि चार्टर अधिनियम 1813। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि भारतीय संविधान के केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की कौन सी संरचना का प्रावधान किया गया। तो संघीय संरचना का प्रावधान किया गया। संघीय मतलब मिला जुला, ये और इन दोनों का मिला के ये हो जाएगा संघीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंग हैं अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। तो हमारे शरीर में दो ही ऐसे अंग हैं, एक तो हृदय है, एक मस्तिष्क है। इन दोनों में चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। तो अनुच्छेद 263 में आप एक राष्ट्रपति के द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है। अनुच्छेद 263 ठीक है। जल्दी से जल्दी हम 10 से 15 मिनट में हम 30 क्वेश्चन को करेंगे ताकि हमारा टाइम भी बचे और हम और कुछ भी पढ़ लें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किससे अक्टूबर, ये करंट का है, ठीक है, करंट के क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि चेरी ब्लॉसम, ये देखो क्वेश्चन तो 2019 का है लेकिन हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। ओके, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आपका ऑप्शन नंबर बी शिलोंग में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से 11 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। पौधे जिसे यूज कर सकते हैं बाद में और वो ऊर्जा के रूप में संग्रहित करते हैं और स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं और जिसे आवश्यकता पड़ने के बाद वो आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग करते हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में को एक निजी नेटवर्क या एक निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया, वह है फायरवॉल। ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, फायरवॉल। पादप उत्तकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत हमें देखना, आप हमेशा क्वेश्चन में ये देखिए क्या बोला है, गलत। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि जाइलम जल और खनिज का परिवहन करता है, बिल्कुल सही। दूसरा, जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है, बिल्कुल सही। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक ले जाता है, बिल्कुल सही। पौधे से खाना बनाता है और पूरे शरीर में ले जाता है, बिल्कुल सही। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में जाती है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी एक करंट का ही है। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं कि सबसे तेज आईपीएल में 5000 रन जो बनाया है वो डेविड वार्नर ने बनाया है रिकॉर्ड। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। देखिए ये बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन है, मतलब बहुत पुराने क्वेश्चन माने जाते हैं लेकिन रियल पेपर में आ रहे हैं। ये 2021 का 31 का सेट है, शिफ्ट 2 के क्वेश्चन है, एनटीपीसी का, पीटी का। ठीक है, तो स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उसके बाद आप जा जाता हो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 आप छोड़ दीजिए, ये करंट का है। 18 भी करंट का ही है, इसको भी छोड़ दीजिए। 19 देखिए कि मुखौटा नृत्य कहाँ होता है। मुखौटा नृत्य आपका पश्चिम बंगाल में, मुखौटा पहनकर गंभीर नाम का नृत्य किया जाता है, वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, 2014 में राष्ट्रपति की जयंती, राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपिता की जयंती पर इनमें से कौन सा अभियान शुरू किया गया था। तो स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो यह मनाया था ऑप्शन नंबर डी 1930 में। 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, 1930। आइवरे कोटे के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था और मद्रास को बचाया था। तो ये जुलाई 1781 में, जुलाई 1781 में बचाया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जुलाई 1781 में। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। तो
केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है अनुच्छेद 112 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 करंट का है। क्वेश्चन नंबर 25 भी करंट का है। 26 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य इसमें से है लावड़ी। बिहू असम का है, लावड़ी महाराष्ट्र का है। कुछ क्वेश्चन करंट के हैं, उसको छोड़ देना है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावणी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। डैश एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। तो यानी विधि और लॉ के बारे में बोला है। इंटरनेट का लॉ जो होता है वो साइबर लॉ कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार बनाई थी? वो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी। 21 अक्टूबर 1943, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 21 अक्टूबर 1943 आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस। 29 करंट अफेयर है, 30 भी करंट अफेयर है, 26 भी करंट अफेयर है। आप आ जाइए। 30, 31 भी करंट अफेयर। अब आ जाइए 32 पे। इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है? तो वो है नाइट्रोजन। 78% है हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना बनाया था? तो मुसलीपट्टनम में बनाया था। ऑप्शन नंबर बी मुसलीपट्टनम। इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने कौन मतलब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला तीसरा क्रिकेटर है? तो वो है विराट कोहली। ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली। इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया? तो वो था वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी। निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में दिए गए प्रत्येक निर्देश को रूपांतरित करता है और अगले निर्देश पर जाने से पहले इसे निष्पादित एग्जीक्यूट करता है? उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इंटरप्रेटर। असेंबलर नहीं कहते, इंटरप्रेटर। ऑप्शन नंबर ए इंटरप्रेटर। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि उच्च स्तरीय भाषा में दिए गए प्रत्येक निर्देश को रूपांतरित करता है यानी उसको एक्सेस करता है, उसको समझता है और फिर अगले निर्देश पर जाने से पहले इसे निष्पादित मतलब एग्जीक्यूट करता है, मतलब निर्देश का पालन करता है, इंटरप्रेटर। ऑप्शन नंबर ए। उस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नाम बताइए। ये भी उस टाइम का करंट है, लेकिन इसका आंसर दिल्ली मेट्रो होगा। कचरे से विद्युत बनाने कौन सा मेट्रो बनाया था? तो दिल्ली मेट्रो ने बनाया था। किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन और श्वसन दर एक साथ वृद्धि होती है, मतलब हृदय की धड़कन और श्वसन दर तेज हो जाती है? तो कौन सा हार्मोन है? वो हार्मोन है आपका एड्रेलिन बोलते हैं इसको, एड्रेलिन। ऑप्शन नंबर ए एड्रेनालाइन हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन एड्रेलिन इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इनमें से किसके द्वारा जारी स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट में पिछले 4 वर्षों के दौरान समुद्र स्तर में रिकॉर्ड वृद्धि और भूमि और समुद्र के ताप में अत्यधिक वृद्धि का खुलासा हुआ है? तो विश्व मौसम संगठन। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2019 में वायु प्रदूषण पर एक थीम सॉन्ग हवा आने दो लॉन्च किया था? वह है आपका पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए। तो लगभग 30 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 10 क्वेश्चन इसमें करंट के थे। ये सेट आप दोबारा देखना तो आपको याद हो जाएगा, और 1 महीने तक ऐसे ही करो। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा थोड़ा आप करोगे तो आपका कुछ जीएस में पकड़ बनेगी। ओके, तो आज की इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।